हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश के किसी भी वर्ड को आसानी से कैसे पढ़ें, उसको कैसे पढ़ा जाता है। आज ये आपको हम बताएंगे। इसके लिए आपको का से के, खा से के, एच, गा से जी, घा से जी, इसको ज्ञान तक पूरा आपको याद करके रखना है। और आ वाला से आ से आहा तक इसको भी आपको याद करके रखना है। तब भी आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड को आसानी से पढ़ पाएंगे और उसको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट भी कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, रूल वाइज आपको समझाते हैं कि किसी भी इंग्लिश के वर्ड को कैसे पढ़ें। तो देखिए, रूल नंबर हमारा 1 है, जब सी के बाद ई, आई और वाई आ जाए तो उसे सा पढ़ा जाता है। सी को क्या पढ़ा जाता है? सा। जब ई, आई, वाई आ जाए, जब सी के बाद ई, आई और वाई आ जाए तो इस सी को हम क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सा पढ़ेंगे जब भी ई, आई, वाई आ जाए। अन्यथा जितना भी हमारा वर्ड आ जाए, अल्फाबेट आ जाए उसके बीच में, जितना भी हमारा अल्फाबेट आ जाए उसको का ही पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी सी रहेंगे उसको का पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा पहले सबसे पहले आई वाला देखते हैं, तो CITY, इसको क्या पढ़ेंगे? सिटी पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में हमारा सी के जस्ट बाद हमारा आई आया है। अब आइए देखते हैं ई वाले के लिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा सेंटर, इसको सा पढ़ा गया कि नहीं? इसको सा पढ़ा गया कि नहीं? CYCLE, साइकिल हो गया। ए वाई के लिए हो गया, साइक्लोन हो गया, साइकिल एबल हो गया। कोई सा भी वर्ड रहे, आपको अगर बीच में ई, सी के जस्ट बाद ई, आई, वाई आ जाए तो समझ लेना उसको सा ही पढ़ा जाएगा। अन्यथा इसके अलावा और कोई सा भी अगर अल्फाबेट बीच में आ जाए तो उसको का पढ़ना है। जैसे CANADA, इसको क्या पढ़ेंगे? कनाडा पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर इसके आगे हम पढ़ें तो कनाडा हो गया और कैनबेरा हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे? कैनबेरा पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी वर्ड आए उसको का पढ़ा जाए, इतना आपको याद करके। रूल 2, जब भी किसी वर्ड में डबल सी आ जाए, जब भी किसी वर्ड में डबल सी आ जाए तो पहले सी को हम क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। पहले सी को आधा का पढ़ेंगे यानी, और दूसरे सी को सा पढ़ेंगे। इसको आपको याद करके रखना है। अगर डबल सी का प्रयोग हुआ है किसी भी वर्ड में तो पहले सी को का पढ़ेंगे, दूसरे सी को सा पढ़ेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा एक्सीडेंट, तो पहले सी को क्या पढ़ा गया? एक सी, तो पहले सी को क्या पढ़ा गया? का पढ़ा गया, यानी आधा का पढ़ा गया। उसके बाद दूसरे सी को सा पढ़ा गया, एक्सीडेंट हुआ। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सेप्ट हमारा हुआ, पहले सी को आधा का और दूसरे सी को सा पढ़ा गया। इतना आपको याद करके रखना है कि अगर डबल सी का प्रयोग हुआ है किसी भी वर्ड में तो पहले सी को हम पढ़ेंगे आधा का और दूसरे सी को सा पढ़ेंगे। इतना आपको याद करके रखना। तो रूल नंबर हमारा 3 है कि जब भी GH किसी वर्ड के पहले आ जाए तो उसको क्या पढ़ा जाता है? घा पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा है एग्जाम्पल से GHOST, इसको पढ़ेंगे हम घोस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? घोस्ट पढ़ेंगे। GH से घा होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। यदि लेकिन जब भी GH किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए, क्या बोला हमने? जब भी GH किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए तो उसको फा पढ़ा जाता है। जब भी GH किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए तो फा पढ़ा जाता है। जैसे LAUGH, इसको क्या पढ़ेंगे? लाफ पढ़ेंगे। लाफ मीन्स होता है हंसना। जैसे और एग्जांपल TOUGH, इसको पढ़ेंगे टफ। और एक एग्जांपल ROUGH, इसको पढ़ेंगे रफ। तो देखिए, लास्ट में जितने भी GH हैं सबको फा पढ़ा जाएगा। इतना आपको याद करके रखना है कि लास्ट में अगर GH आ जाए तो उसको फा पढ़ेंगे। इस OU का भी बहुत वैल्यू रखता है। यदि किसी भी वर्ड में बीच में हमारा OU आ जाए तो उसको आप पढ़ेंगे।
इसको आपको याद रखना है। तो आइए, हमने पढ़ा दिया 4 रूल आपको, थर्ड रूल ए था और फोर्थ ए, हमने 4 रूल पढ़ा दिया है। आइए एक बार रिवीजन कर देते हैं कि सी के बाद ई आई वाई आ जाए तो क्या पढ़ा जाएगा, सा पढ़ा जाएगा, इतना आपको पता है। उसके बाद हमने सेकंड रूल क्या बताया कि जब भी डबल सी का यूज हो, जब भी किसी भी वर्ड में डबल सी का यूज हो, साथ में रहे दोनों, तो पहले सी को आधा का और दूसरे सी को सा पढ़ेंगे। और तीसरा, जब भी जीएच आ जाए तो उसको घा पढ़ेंगे, जैसे GHOST घोस्ट। और जब भी जीएच किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए तो उसको फा पढ़ेंगे, और बीच में अगर ओ यू रहे तो उसको आ पढ़ेंगे। तो आइए अब आगे का रूल नंबर 5 है हमारा, रूल 5, जब जीएच किसी वर्ड के यानी शब्द के बीच में आए तब क्या करेंगे। जब जीएच किसी भी वर्ड के बीच में आ जाए तो उसका लोप हो जाता है, यानी वह साइलेंट हो जाता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे हमने यहां पर लिखा कि फाइट, FIGHT, ये इसका क्या हुआ, लोप हो गया, यानी ये साइलेंट हो गया, ये जीएच साइलेंट हुआ। फाइट मीन्स लड़ाई होता है। उसके बाद एक एग्जांपल हमने लिया कि माइट, MIGHT, इसको क्या पढ़ेंगे, माइट पढ़ेंगे। इसका भी क्या हुआ, एक लोप हो गया। जब भी जीएच किसी भी वर्ड के बीच में आ जाए तो समझ लेना उसका लोप हो जाता है, वह साइलेंट हो जाएगा, इसका लोप होगा। और एक एग्जांपल, टाइट, TIGHT, उसके बाद नाइट, KNIGHT, इसका लोप हो जा रहा है, टाइट हुआ, माइट हुआ, फाइट हुआ, नाइट हुआ, इस तरीके से इसका लोप हो जा रहा है। जब भी जीएच किसी भी वर्ड के बीच में है तो समझ लेना उसका लोप होने ही वाला है। तो आइए दोस्तों, अब आगे का नेक्स्ट रूल हम बताएंगे कि जब भी, रूल नंबर हमारा कौन सा है, 6 है, रूल 6, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में TURE का यूज हो, किसका, TURE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हम चर पढ़ेंगे, इसको आपको ध्यान देना है। TURE का अगर यूज है किसी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, चर पढ़ेंगे, इसको आपको याद करके रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल नेचर, NATURE, इसको क्या पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे। उसके बाद हमने लिख दिया आर्मेचर, ARMATURE, आर्मेचर, इसको हमने क्या पढ़ा, आर्मेचर। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमारा हुआ यहां पर फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर मीन्स भविष्य होता है। तो लास्ट में TURE अगर आ रहा है तो उसको हम पढ़ेंगे चर। एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं, जैसे गेस्चर, GESTURE, इसको क्या पढ़ेंगे, गेस्चर पढ़ेंगे। कोई सा भी एग्जांपल रहे, अगर TURE लास्ट में आ रहा है, यदि बीच में भी आ रहा है तो उसको आपको चर ही पढ़ना है, ठीक है। इसका यूज बीच में भी हो जाता है कभी कभी, जैसे यहां पर दे दिया हमने एग्जांपल नेचुरल। देखिए TU, इसको हम चा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे, इसको आपको याद करके रखना है। तो आइए दोस्तों, अब आगे का हमारा रूल नंबर 7 है, रूल 7, जब भी, इसको आप ध्यान से सुन लो कि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में TION का यूज किया जाए, जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में TION आ जाए, यानी ऐसे लिखा रहेगा, तो उसको हम पढ़ेंगे सन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सन। फिर से, जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में TION का यूज किया जाए या बीच में यूज किया जाए, उसको हम सन पढ़ेंगे, ना कि टियोन पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मोशन, MOTION, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मोशन, मो हो गया, उसके बाद TION, सन हो गया। और उसके बाद जैसे एक एग्जांपल NATION, इसको पढ़ेंगे नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र होता है। जैसे एनिमेशन,
MEATION, इसको हम पढ़ेंगे एनिमेशन। उसके बाद हमने यहाँ पर और एग्जांपल ले लिया कि इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन हो गया, नेशन हो गया, एनिमेशन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बीच में भी इसका यूज हो जाता है, जैसे नेशनल, NATIONAL, TION का यूज इस बीच में हुआ है, इस वर्ड के बीच में हुआ है, तब भी इसको हम क्या पढ़ेंगे, सन ही पढ़ेंगे, नेशनल, नेशनल यानी सन ही पढ़ेंगे। इसको आपको याद करके रखना है। फिर से एक बार रिवीजन करता हूं कि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में TION का यूज किया जाए तो उसको हम पढ़ेंगे सन। फॉर एग्जांपल लोशन, मोशन, इंफॉर्मेशन, एनिमेशन, नेशनल, बीच में भी इसका यूज हो जाता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा कि जब भी सी आ जाए उसके बाद EIY आ जाए तो सी को क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। सी को क्या पढ़ेंगे, सा, अन्यथा का पढ़ेंगे। अगर CAT है तो उसको कैट पढ़ेंगे, उसको का पढ़ा जा रहा है। लेकिन EIY आ जाए सी की जस्ट बाद तो समझ लेना उसको सा पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया था सिटी हो गया, सेंटर हो गया, और वाई आ जाए, वाई के लिए साइक्लोन हो गया, साइकिल हो गया, साइकिल एबल हो गया, कुछ भी हो जाए। और हमने सेकंड में पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों, कि जब भी किसी भी वर्ड में डबल सी का प्रयोग किया जाए, जब भी किसी भी वर्ड में डबल सी का प्रयोग किया जाए तो पहले सी को आधा का, दूसरे सी को सब पढ़ेंगे। इसको आपको याद रखना है। हमने बताया तीसरा रूल हमारा यही था कि जब भी GH आ जाए उसको क्या पढ़ेंगे, घा पढ़ेंगे। लेकिन अगर GH किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए तो उसको हम पढ़ेंगे फा पढ़ेंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया था टफ, रफ, ठीक है, एनफ, एनफ मीन्स काफी, ENOUGH, और OU भी हमने बताया था कि OU क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। तो हमारा रूल नंबर 8 है, रूल 8, कि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में L और M साथ में आ जाए, L और M दोनों साथ में आए, L M यानी L और M ये दोनों साथ में आए तो यल जो है, ये हमारा यल जो है, इसको हम क्या करेंगे, साइलेंट, ये हमारा साइलेंट हो जाता है, केवल माँ को पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि PALM, ये यल जो है साइलेंट हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे पाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पाम पढ़ेंगे, ना कि पाल्म पढ़ेंगे, पाम केवल पढ़ेंगे। उसके बाद CALM, इसको हम पढ़ेंगे काम पढ़ेंगे, CALM, इसको काल में नहीं पढ़ सकते, इसको हम पढ़ेंगे काम। एक एग्जांपल और लेते हैं, BALM, काम मीन्स शांति होता है, पाम मीन्स हथेली होता है, और बाम मीन्स मरहम होता है। BALM, LM साथ में है, इसमें यल साइलेंट हुआ और माँ को, यम को केवल पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझाता हूं कि जब भी किसी की वर्ड के लास्ट में LM का यूज हुआ हो, यल और यम का यूज किया जाए तो यल हमारा साइलेंट हो जाता है, केवल यम को पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल CALM, इसको हम पढ़ेंगे काम, काल में नहीं पढ़ सकते, और PALM पाम पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा है BALM बाम, बाम मीन्स होता है। तो दोस्तों हमारा 9th रूल है कि जब भी पी के जस्ट बाद, पी के तुरंत बाद किसी भी वर्ड में यस का प्रयोग किया जाए, यस का यूज किया जाए तो समझ लेना पी का लोप हो जाता है, पी हमारा साइलेंट रहता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर है PSALTER, इसको हम पसाल्टर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पसाल्टर नहीं पढ़ेंगे, इसको केवल हम पढ़ेंगे साल्टर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, साल्टर। ये पी जो है इसका लोप हो जाता है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, इसको आपको याद करके रखना है। और एग्जांपल हमने लिया कि PSALM, इसको हम पढ़ेंगे शाम। क्या पढ़ेंगे, शाम पढ़ेंगे, ना कि पसाल्म पढ़ेंगे। हमने यल यम वाला भी नियम बताया है कि यल यम अगर साथ में रहे तो यल हमारा लोप में हो जाता है और यम को पढ़ा जाता है। उसी तरीके से इसको हम पढ़ेंगे शाम, ना कि पसाल्म पढ़ेंगे। जैसे और एग्जांपल
PSEUDO, इसको हम पढ़ेंगे स्यूडो। इस P को छोड़ देंगे। अगर PS साथ में है, फिर से PS साथ में है तो हमारा P का लोप हो जाएगा और S को पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे स्यूडो। और जैसे एक एग्जांपल स्यूडोपोडियम, PSEUDOPODIUM, स्यूडोपोडियम हो गया, साइकोलॉजी हो गया। इसमें दोस्तों P और यस दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन P को नहीं पढ़ेंगे, केवल यस से स्टार्ट करेंगे। यस के लास्ट वाले जितने भी वर्ड रहेंगे उसको केवल पढ़ेंगे, ठीक है। यस के बाद वाले जितने भी वर्ड रहेंगे उसको पढ़ेंगे। अब आइए दोस्तों बताते हैं हम रूल नंबर 10। तो रूल नंबर हमारा 10 है कि जब भी किसी वर्ड में के और यन साथ में रहे, के यन साथ में रहे तो के का लोप हो जाता है, ठीक है। इस के को हम नहीं पढ़ते हैं, केवल यन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर KNOW, इसको हम पढ़ेंगे नो। नो मीन्स क्या होता है, जानना होता है, जबकि हमने के को नहीं पढ़ा। इसके पहले जैसे PS वाले में हमने समझा था, उसी तरीके से इसमें भी है KNOW, इसको हम पढ़ेंगे नो पढ़ेंगे, ना कि क्नो पढ़ेंगे। नो पढ़ेंगे, केवल के हमारा साइलेंट रहेगा, इसका लोप हो जाएगा। और एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि KNOCK, इसको हम पढ़ेंगे नॉक, ठीक है। नॉक मीन्स होता है खटखटाना। और जैसे हमने यहां पर लिया KNAR, इसको नार पढ़ेंगे दोस्तों, ना कि कनार पढ़ेंगे, इसको नार पढ़ेंगे। इसमें के हमारा जो है ये हमारा साइलेंट रहता है। और एग्जांपल जैसे KNIGST, इसको हम पढ़ेंगे नाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केवल यहां से स्टार्ट करेंगे, इसके को भूल जाएंगे। इसको आपको माइंड में फीड करके रखना है कि जब भी KN साथ में रहें, क्या KN साथ में रहे तो के का लोप हो जाता है और यन के बाद वाले वर्ड को हम पढ़ते हैं। इतना आपको याद करके रखना होगा। तो आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं रूल नंबर 11। तो दोस्तों रूल नंबर 11 हमारा है कि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में, वर्ड के बीच में, लास्ट में नहीं, किसी वर्ड के लास्ट में रहे और बीच में रहे TIAL, उसमें एक इसके पहले हमने बताया था TION, अगर किसी भी वर्ड के बीच में या लास्ट में TIAL रहे तो उसको हम CL पढ़ेंगे, CL पढ़ेंगे। इसको आपको याद करके रखना है। जब भी किसी भी वर्ड में TIAL का यूज किया जाए उसको हम पढ़ेंगे CL। जैसे एग्जांपल हमने यहां पर लिखा POTENTIAL, इसको हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, ना कि पोटेंटियल। इसको हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। आई बात समझ में, पोटेंशियल पढ़ेंगे, इसको आपको याद करके रखना है। और जैसे एसेंशियल, ESSENTIAL, इसको हम पढ़ेंगे एसेन, उसके बाद TIAL आ गया तो इसको हम पढ़ेंगे एसेंशियल। एसेंटियल मत पढ़ देना दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएगा। TIAL अगर आ गया है तो उसको हम CL पढ़ेंगे। इसको आपको माइंड में याद करके रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल, POTENTIAL हमने पढ़ा, पोटेन, उसके बाद TIAL आया तो हमने पढ़ा CL। और एसेंशियल में हमने पढ़ा ESSEN, एसेन, उसके बाद TIAL आ गया तो CL, क्या हो गया, एसेंशियल। अब आइए दोस्तों आगे। दोस्तों रूल नंबर हमारा 12 है कि जब भी किसी भी वर्ड में BT दोनों साथ में आ जाएं, BT दोनों साथ में आए तो B का लोप हो जाता है। जैसे B और T हमारे साथ में रहें, B और T यदि साथ में हैं तो इसमें B का लोप हो जाता है, B साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल DEBT, इसको डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको केवल डेट पढ़ेंगे, केवल डेट पढ़ेंगे। डेट का मतलब होता है ऋण। क्या होता है, ऋण। लिख भी देते हैं, डेट का मतलब होता है ऋण। जैसे डेटर, DEBTOR,
ओ आर, इसको डेब्टर नहीं पढ़ेंगे, इसको डेब्टर नहीं पढ़ेंगे, इसको केवल डेटर पढ़ेंगे। ये हमारा बी का लोप हो जाता है इसमें दोस्तों, ये आपको याद करके रखना है। जो बी होता है इसका लोप हो जाता है, केवल टी को पढ़ा जाता है। अब आइए दोस्तों रूल नंबर हम आपको 13 भी बता देते हैं कि डब्लू के तुरंत बाद, डब्लू के तुरंत बाद अगर हमारा आर आ जाए तो डब्लू का लोप हो जाता है। जैसे डब्लू आर है तो हम डब्लू के तुरंत बाद अगर आर आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल डब्लू आर ओ एन जी, तो इस डब्लू का लोप हो जाता है। इस डब्लू को हम नहीं पढ़ेंगे, इसको वरांग नहीं पढ़ेंगे, इसको केवल रांग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केवल रांग पढ़ते हैं, वरांग नहीं पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल हमने जैसे यहां पर लिया कि राइट, WRITE, राइट मीन्स लिखना, इसको हम वराइट नहीं पढ़ेंगे, इसको केवल राइट पढ़ेंगे डब्लू का, क्योंकि लोप हो जाता है इसमें। ये बातें आपको याद करके रखनी होंगी। हमने इसके पहले क्या बताया, जब भी किसी भी वर्ड में BT साथ में आए तो बी का लोप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल DEBT, इसको हम डेप्ट ना पढ़ के डेट पढ़ा, केवल डेट पढ़ेंगे इसको, क्योंकि बी का लोप हुआ है। उसके बाद डेटर DEBTOR, इसको डेप्टर नहीं पढ़ेंगे, केवल डेटर पढ़ेंगे। और WR अगर साथ में है तो डब्लू का लोप हो जाता है। आर से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, फॉर एग्जांपल WRONG, इसको हम पढ़ेंगे रांग, वरांग नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद WRITE, इसको राइट पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट रूल बताते हैं कि रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 रूल नंबर हमारा है, हम यहीं पर समझा देते हैं कि यम यन, किसी भी वर्ड में यम और यन दोनों साथ में रहें, यम और यन दोनों साथ में रहें तो यम का भी लोप हो जाता है, यम भी इसमें साइलेंट रहता है, इसको आपको ध्यान देना है। यम का भी लोप हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया COLUMN, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कालम पढ़ेंगे, कालम, कालम नहीं पढ़ेंगे, इसको केवल कालम पढ़ेंगे। और एग्जांपल AUTOMN, इसको आटम पढ़ेंगे। आटम मीन्स होता है पतझड़, आटम, आटम मीन्स होता है पतझड़। हमने बताया है AU अगर आए तो उसको आ पढ़ा जाता है, इसको आपको याद रखना है। AU का होता है औ होता है, लेकिन इसको ऑटम नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑटम पढ़ेंगे। यम यन अगर साथ में रहे तो यम का भी इसमें लोप हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे रूल नंबर 15 में हम बात करें कि OARD आ जाए, किसी भी वर्ड के बीच में OARD आ जाए, इसको हम पढ़ेंगे केवल, जैसे फॉर एग्जांपल BOARD, इसको केवल ओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ, ए को केवल ओ ही पढ़ेंगे, ना कि वार्ड पढ़ेंगे, बोर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको केवल बोर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बोर्ड पढ़ेंगे। ओ ए अगर आ जाए केवल उसको ओ पढ़ना है, बोर्ड नहीं पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है कि जब भी दो भी कॉन्सोनेंट के बीच में, व्यंजन के बीच में ओ का प्रयोग किया जाए तो उसको हम आ पढ़ेंगे, आ, ठीक है। जैसे DOG, इसको हम क्या पढ़ते हैं? डॉग पढ़ते हैं। GOD, इसको क्या पढ़ेंगे? गॉड पढ़ेंगे। किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में, व्यंजन के बीच में ओ का यूज किया जाए, यानी स्वर का यूज किया जाए तो उसको हम पढ़ेंगे आ, ना कि ओ पढ़ेंगे। इसको गोड नहीं पढ़ सकते, इसको हम गॉड पढ़ेंगे। और GOD गॉड पढ़ेंगे और DOG डॉग पढ़ेंगे। इसके आगे दोस्तों हम आपको एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं जितना रूल हमने पढ़ा है। हमने फर्स्ट रूल पढ़ा है कि जब भी सी के बाद EIY आ जाए तो उसको हम सा पढ़ेंगे, उसको हम सी को सा पढ़ेंगे, अन्यथा का पढ़ेंगे। और भी अगर अदर वर्ड रहें तो उसको हम का पढ़ेंगे। और सेकंड रूल में हमने बताया कि जब भी डबल सी का यूज किया जाए किसी भी वर्ड में, पहले सी को आधा का, दूसरे सी को सा पढ़ेंगे। तीसरे रूल में हमने बताया जब भी GH रहे, जब भी GH रहे उसको घा पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल GHOST, घोस्ट हुआ। और चौथे रूल में हमने बताया कि जब भी GH
किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए, जब भी जीएच किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए तो उसको हम फा पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल रफ, ROUGH, इसको हमने क्या पढ़ा? फा पढ़ा। टफ, TOUGH, टफ पढ़ा। ENOUGH, इनफ हो गया, इसको हम फा पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवें रूल में हमने आपको क्या बताया? पांचवें रूल में हमने बताया कि जैसे अगर हमारा जीएच किसी भी वर्ड के बीच में आ जाए, किसी भी वर्ड के बीच में आ जाए तो उसका भी हमारा लोप हो जाता है, वो भी हमारा साइलेंट ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल माइट, नाइट, टाइट, ठीक है। जैसे MIGHT, इसको GH को हमने नहीं पढ़ा। NIGHT, इसमें भी हमने GH को नहीं पढ़ा क्योंकि इसका लोप हो जाता है। माइट मीन्स होता है पराक्रम, नाइट मीन्स रात होता है। उसके बाद KNIGHT, इसको भी हम नाइट ही पढ़ते हैं। और राइट यार, RIGHT, राइट, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। और क्या हो गया दोस्तों हमारा एग्जाम्पल? LIGHT, ये भी, इसमें भी देखो इसको हम पढ़ रहे हैं लाइट, लेकिन GH का लोप हो जा रहा है। ये था हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा? रूल नंबर 6 में कि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में TURE का यूज हो तो उसको हम चर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेचर, आर्मेचर और फ्यूचर, ठीक है। ऐसे हमारे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और हमने रूल नंबर 6 में बताया, रूल नंबर 6 में बताया कि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में TION का यूज किया जाए, TION का यूज किया जाए तो उसको हम पढ़ेंगे शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शन। जैसे मोशन, MOTION, लोशन हो गया, और एनिमेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। ऐसे हमारे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। और रूल नंबर 7 में दोस्तों, रूल नंबर 7 में देखिए, एक बार उसे रिवाइज कर देते हैं। 7 तो हमको उतना नहीं याद है, एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में TIAL आ जाए, TIAL आ जाए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? CL पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल हो गया। और एसेंशियल भी हमारा एग्जांपल था कि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में यल यम का यूज किया जाए, यल यम का यूज किया जाए तो यल साइलेंट हो जाता है, यल का लोप हो जाता है, केवल यम को पढ़ा जाता है ना कि यल को। फॉर एग्जांपल हमने दिया था काम, पाम, बाम, CALM काम, और BALM बाम, इसको बाल में नहीं पढ़ेंगे। और पाम भी हमने एग्जांपल दिया था PALM। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट था कि जब भी PS दोनों साथ में रहें, PS साथ में रहें तो यस को पढ़ा जाता है, P हमारा लोप हो जाता है, P का हमारा लोप हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने दिया था साइकोलॉजी, स्यूडोपोडियम, साल्टर, PSALTER, हमने बहुत ढेर सारे एग्जांपल दिए थे। और हमारा नेक्स्ट था, ऐसे ही बता रहे हैं दोस्तों, रूल वाइज नहीं चल रहे हैं, कि OA का अगर यूज हुआ हो, OA का यूज हुआ हो, उसको O पढ़ेंगे केवल। क्या पढ़ेंगे? O। फॉर एग्जांपल बोर्ड, आपने देख ही लिया। अब आइए दोस्तों हम बताते हैं, यम यन अगर साथ में आ जाए, यम यन अगर साथ में आ जाए तो यम हमारा साइलेंट, यम का लोप हो जाता है और यन को केवल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर दिया है कॉलम, ऑटम, ठीक है। और हमने BT का अगर साथ में यूज रहे, B और T का यूज रहे तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? B हमारा लोप हो जाएगा, केवल T को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल DEBT, इसको हम डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको केवल डेट पढ़ेंगे। और DEBTOR, इसको हम डेटर पढ़ेंगे, डेप्टर नहीं पढ़ेंगे। और हमने एग्जांपल हमारा नेक्स्ट है कि WRITE, अगर WR साथ में आ जाए तो इसमें हम केवल R को पढ़ेंगे, W को छोड़ देंगे। सीधा सा बात, R को पढ़ेंगे, W को छोड़ देंगे, क्योंकि W का लोप हो जाता है। फॉर एग्जांपल रॉन्ग और राइट, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, और भी जो हमारे बच्चे खुचे हैं कि जैसे KN साथ में आ जाए, KN, तो हमने बताया है कि के हमारा लोप हो जाता है, के का लोप हो जाता है, जो हमारा के होता है उसका लोप हो जाता है, केवल यन को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल KNOWN, नोन,
ठीक है। और KNOWING नोइंग हो गया। और भी हमारे बहुत ढेर सारे इसके एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आइए दोस्तों, जितना हमने बता दिया और उसके पहले आपको जितना बताया उसको आप पूरा अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों आपको और भी कुछ नियम याद करके रखने हैं कि जैसे AU आ जाए, AU आ जाए तो उसमें जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, या फिर AULT, तो इसको आपको AU से होता है औ, इसको आपको फॉल्ट नहीं पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है फाल्ट पढ़ना है। FAULTY इसको हम पढ़ेंगे फाल्टी। FAUNA इसको हम पढ़ेंगे फाना पढ़ेंगे, ना कि फौना पढ़ेंगे। और FAULTY इसको हम फाल्टी पढ़ेंगे। FAUNA इसको फाना पढ़ेंगे। और एक चीज आपको याद रखना है कि जैसे OULD का यूज है तो उसको उड पढ़ेंगे। ओ यहाँ पर जैसे हमने लिखा OULD, इसको हम पढ़ेंगे उड पढ़ेंगे, उल्ड नहीं पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुड हो गया, SHOULD, WOULD, इसको हम उड पढ़ेंगे ना कि उल्ड पढ़ेंगे। और DG साथ में आए, जैसे D और G साथ में आए तो जो हमारा D होता है इसका लोप हो जाता है, केवल G को पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल JUDGE, इसको हम पढ़ेंगे जज। देखिए D हमारा साइलेंट हुआ कि नहीं दोस्तों, D हमारा साइलेंट हुआ, इसको हम पढ़ेंगे जज। जज मीन्स होता है न्यायाधीश। यही थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट दोस्तों। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट